जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सलामाइयों का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और इस्लामाबाद की जो सर्दी है वो थोड़ी ठहरी ठहरी सी है, because we are expecting rain in coming weeks or days, I guess so. So yes, it's 111 in 2023, 11 January 2023, and this is a very powerful portal for manifestation of your desires. अब वो क्या है कि ख्वाहिशें तो हज़ारों होती हैं, वो क्या है कि ना हज़ारों ख्वाहिशें हों तो इंसान कहता है यार हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और फिर इंसान की ख्वाहिशें वो पूरी ना हो, देर सवेर हो जाए तो इंसान को थोड़ी, लेकिन एक कैफियत आती है कि जब आप में ख्वाहिश ही नहीं रहती, वो क्या है ना कि हम तो चाह भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे कि हम तुम्हें चाहें, तो अगर वो चाहे ही ना दे हमें तो हम क्या चाहें, और हम तुम्हें क्या चाहें जब हमारे पास अपनी ही चाहें नहीं रह गई बाकी। So it's all about the desires. I always feel like यार ये जो आपकी नीड्स तो चले नीड्स होती हैं, नीड्स तो ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, वो आपको चाहिए, पैसा हो गया, मोबाइल हो गया, गाड़ी हो गई, अम्मा अब्बा ये वो, खाना पीना, सोना उठना, हंसना रोना, ये तो आपकी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं। लेकिन जब बात आती है चाहों की, तो चाहतों का समंदर इतना तवील है, और वो क्या है कि आते 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 चाहत आती है, और पूरी पूरी होते 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 चाहत पूरी होती है, और फिर जब चाहते पूरी ना हो तो फिर वो चाहते मर जाती हैं, फिर उसके बाद एक नई चाहतों का सिलसिला जगाना, फिर वो एक मसला, और फिर मसाइल दर मसाइल और मसाइल दर मसाइल। वैसे तो कहते हैं कि यार चाहतों का क्या है, चाहते तो समंदर की तरह होती हैं, भंवर है, वर्ल्ड पूल है, कितनी भी पूरी कर लो आखिर में आगे इंसान यही कहता है कि यार क्या ही है, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ और वैसा नहीं हुआ। तो जिंदगी मेरे ख्याल से किसी शायर का अफसाना है, सही लगती है। अगर हम चाहतों की बात करें तो जिंदगी ऐसी है, वो क्या है कि आधी खुमारी में कट गई और आधी ख्वारी में कट गई है, बाकी तो मुझे लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा जी, आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रही है 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ही है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर मेरा एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी फौरन कर लीजिए, और इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारे शोज अब सिर्फ सुन ही नहीं सकते हैं, देख भी सकते हैं। और एज यूजुअल आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग, और मेरे पास बहुत अच्छे गाने हैं आज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मोहब्बत तुझे अलविदा। मेटाफोरिकली मोहब्बत को अलविदा नहीं कहा जा रहा। हाँ, वैसे क्या है ना कि इंसान अगर किसी से मोहब्बत करता हो और वो आपकी ज़िंदगी से जा रहा हो, और वो आपकी ज़िंदगी में कोई स्यापा ले आए, कोई हार्ट ब्रेक ले आए, या कोई ऐसी चीज़ ले आए, तो आप कुछ अरसे के लिए तो वाकई मोहब्बत, चाहतें, अरमान, दिल, ख्वाहिशें, आपका दिल चाहता है कि इसको किसी डब्बे में डाल के बंद कर दें और वो डब्बा किसी काले कुएं में फेंक दें। आपका ना चाहने को दिल चाहता है, ना चाहे जाने को दिल चाहता है। यू डोंट वांट टू बी सीन, हर्ड, नोटिस एंड एनीथिंग लाइक दैट। सो साहिर अली बग्गा गाना गा रहे हैं यार, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। मोहब्बत तुझे अलविदा। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। दिस इज सना हुमायूं, और मेरा आपका साथ रहने वाला है 2 बजे तक, और पार्टी अभी शुरू हुई है। लेट्स सी हाउ इज दिस नाइट इज गोइंग अलोंग, और क्या 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 कर लेगी ये रात आज, क्या मैनिफेस्ट करेगी, क्या करेगी ये रात आज, हम भी देखना चाहते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने साहिर अली बग्गा के ऐसी तो नहीं हजारों फैन है यार, वाकई गाना गाते हैं। तो दुखी गाना तो मुझे ऐसा लगता है सिंगर्स बड़े ही दिल से गाते हैं, पता नहीं कहाँ से निकालते हैं इतना दुख। आई डोंट नो कि इतना दुख सिंगर्स को जिंदगी में मिला होता है, बट डेफिनेटली आर्टिस्ट इज अ सेंसिटिव एंटिटी ऑफ अ सोसाइटी, और एक आर्टिस्ट जो है वो काफ़ी सेंसिटाइज्ड होता है। ही कैन यू नो फील थ्रू द पेन, फील थ्रू द वर्ड्स, फील थ्रू द इमोशंस, एंड सो डू आई। एम्पैथेटिक होना एक आर्टिस्ट का बहुत ज़रूरी होता है। तो एम्पैथी इज़ अ वेरी पावरफुल, मैं कहूँगी कि एक ट्रेट होता है आपकी पर्सनालिटी में, कि आप किसी का भी दुख महसूस कर सकते हैं। बट बीइंग अ वेरी हेल्दी
empathetic person is very hard, because when you are able to absorb anybody's pain, so वो क्या है कि आप एक दुखी आत्मा बन के रह जाते हैं. So you gotta need to balance. यार जिंदगी में कुछ भी करो ना, it's always the balance that always strikes at you. प्यार करो तो भी लोग कहते हैं हाँ ज्यादा प्यार कर लिया ना इसलिए ज्यादा सिर पे चढ़ रहा है, ज्यादा प्यार हो गया था ना इसलिए जुदाई हो गई, हाँ ज्यादा हो गया था ना तो इसलिए हो गया, ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था तो इसलिए हो गया, ज्यादा हो गया था. आई मीन जब वो क्या है कि जब करना ही हो तो फिर इंसान यही सोचता है कि ज्यादा ही करे, और जब नहीं करना होता तो फिर बंदा नहीं करता. लेकिन जब करने की बारी आती है तो इंसान यही कहता है कि और करने को है क्या जिंदगी में. तो जो इंसान करता है, इंसान को वाकई ज्यादा ही करना होता है. लेकिन पता नहीं ये ज्यादा के चक्कर में हर चीज जो है ना वो जहर आलूद हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. तो जब बैलेंस में आने की कोशिश करते हैं, वो कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, अवेयरनेस, आई लव ऑल दीज थिंग्स अबाउट लाइफ. लेकिन when it comes to growth, consciousness, awareness, truth, all that things, it kills the vibe of life. जिंदगी का फन, जिंदगी का मजा, जिंदगी की खुशी, जिंदगी की वो छोटी 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 प्यारी प्यारी लिटिल मोमेंट्स, दे स्टार्ट डाइंग. और लोग कहते हैं कि यू नो स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छी बात है, बट स्पिरिचुअल होना it's a simply curse. Because spirituality doesn't have only love and light and sweetness and light-heartedness. Spirituality या spiritual होना या आपकी soul awakening होने का मतलब ये है कि all the dark sides, not only you, but all the dark sides of others too opens up at you. You can see their traumas, you can see their pain, you can see their shadows, you can see their deadliness, you can see what's happening inside of them. It kills the relationship, it kills the vibe of love, it kills every little joyful moment that you can have with you or with somebody else. So इस दुनिया में वैसे हर चीज़ ही अपने पूरे मफाद फ़ायदे के साथ साथ अपने पूरे पूरे नुकसान है उसके. ऐसा नहीं है कि प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है और प्यार का कोई नुकसान नहीं है. या प्यार में इतनी तकलीफ है, प्यार में आपको फजूल के किसी को नखरे दिखाने पड़ते, उठाने पड़ते हैं. प्यार में आप खुदा भी बना लेते हैं, इश्क हो जाए आपको किसी देर तो खुदाई का दावा भी हो जाता है. प्यार में आप कुफर भी तोल रहे हैं, प्यार में आप क्या कर रहे हैं, प्यार में आप खौरियाँ भी उठा रहे हैं. तो इसी तरह जब आप ख्वाब अचीव करने की बारी आती है तो ख्वाबों का भी यही है. When it exceeds from the limit, everything starts ruining up. तो अब अच्छा लगे ना लगे ऐसा ही है बॉस. अच्छा जी आगे बढ़ते हैं. और नो लव, शुभ 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 थ्यारा, शुभ थ्यारा. No love, if this is the one that I want to listen to this one, if this is the one or if this is not the one, ये सुनने के बाद ही पता चलेगा कि ये कौन सा No Love वाला गाना है. So yes, for everyone out there, stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. और इसे ही कहते हैं आप जिंदगी. वो क्या है कि रोना है, हंसना है, खेलना है, खाना है, पीना है, कूदना है और ज़िंदगी का बस इतना ही फंसाना है. अब इसके बीच में जितने स्यापे हैं वो आपके अपने सेल्फ क्रिएटेड होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी अपनी चाहें होती हैं, लेकिन वही बात है ना कि चाहें भी तो वही दे रहा है ना. और जब वो चाहें देता है तो फिर आगे सफ़र देता है, और जब सफ़र देता है तो फिर आगे सफरिंग भी देता है, और जब फिर सफ़र के साथ सफरिंग होती है तो फिर इंसान को पता चलता है कि हाई ये मैंने ये चाहा था. सो इसलिए ऑलवेज बी वॉचफुल व्हाट यू विश फॉर. हम चाह तो लेते हैं. पहले जब हम छोटे होते थे ना तो जिदें करना, चाहते करना, ये मांगना वो मांगना अच्छा लगता था. लेकिन जैसे जैसे उन चाहतों का सफ़र तय किया, जैसे जैसे हम कॉन्शियसली अवेयर होना शुरू हुए, सोल अवेकनिंग हुई, हमें अकल आई, हमें समझ आई, हमें शऊर आया, हमें दुनिया का पता चला, हमें अपनी समझ आई, हमें कुछ थोड़ा सा अकल के पर्दे खुले. और तो फिर हमें समझ आएगी नहीं यार ये चाहतों के सफ़र तो बड़ी अजीब से होते हैं. एक चाहत आप करते हो और फिर उस चाहत के तसलसल में आप पता नहीं यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ और इधर उधर आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती है. बट डेफिनेटली ज़िंदगी है तो ख्वारी तो करनी पड़ेगी.
इसके बगैर कोई चारा नहीं है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं अंग्रेजी वाला गाना। This is Stay With Me. You stay with me or not, but I'll stay with me. Definitely gonna go for this song Sam Smith is singing. So stay tuned and keep listening to me in slow jams. वाकई यार, प्यार हो या जख्म हो, भूलता तो इंसान कुछ भी नहीं है। और मुझे अब तक ये बात समझ नहीं आई कि इंसान भूलने की कोशिश करता ही क्यों है। वो क्या है कि या तो जितना मुझे ऐसे लगता है कि जितना इंसान किसी चीज़ को, चाहे वो बुरी चीज़ हो, अच्छी यादें हो, कोई इंसान हो, कोई बात हो, कोई हादसा, जितना इंसान किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करता है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इग्नोर करने की कोशिश करता है, मुझे लगता है कि वो चीज़ उतनी ही तेज़ रफ्तारी से आपकी तरफ रिपल्स बैक होती है, आपको लैश बैक होता है। I don't know, but somehow there is something in forgetting. You can't forget it. You can't forget anything. Even वक्त से बड़ा मरहम नहीं है कोई। आपको किसी चीज का इफेक्ट को निगेट करना या उसको भूलने में वक्त बहुत अहम किरदार अदा करता है। ऐसे नहीं सियाने कहते कि हर जख्म की दवा, हर जख्म का जो मरहम है वो वक्त बाज दफा खुद ही बन जाता है। तो वक्त से बड़ा मरहम नहीं। अगर आपने किसी का प्यार भूलना है, किसी का वार भूलना है, किसी का खुमार भूलना है, कुछ भी भूलना है, यू जस्ट हैव टू पास थ्रू द डेज एंड नाइट्स एंड ब्रीथ एंड ऑल दैट। तो याद करने की जरूरत नहीं होती। और वो क्या है ना, क्या कहते हैं, जो वो क्या है, याद तो उसको किया जाता है ना जिसको भूला जाए, तो भूला उसको जाता है कि जिसको याद ना रखा जाए। तो ये कुछ ऐसा ही है। हमने ना बहुत सी ऐसी चीज़ें, अपने जज्बात जो है वो ऐसे कर लिए हैं कि हमें क्योंकि ये थ्रिल है यार, आपको ज़िंदगी में प्यार होता है, ये थ्रिल लाता है आपकी ज़िंदगी में। अब आप उस प्यार में आपको जुदाई मिल रही है, गम मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, बट यू ओन दैट लव, यू ओन दैट पर्सन, you own that love story, you own that space in your life. वो फिर गम है, वो खुशी है, वो कुछ भी है, आप उसको ओन करते हैं, आप उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, यू ग्रो विद दैट। मुझे लगता है कि अगर ये किस्से कहानियां ना हो इंसान की जिंदगी में, इंसान की लाइफ तो बड़ी डम सी है, नमनेस आ जाती है, फिर तो कुछ भी नहीं है। तो ये किस्से, कहानियां, सिचुएशंस, लोगों का होना ना होना, आना जाना, होना ना होना, सो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में कुछ हो भी रहा ना, स्पिरिचुअलिटी तो कहती है यार यू कांट ओन एनीथिंग हैपनिंग टू यू, it's not actually happening to you, it's happening to you to change you, to redirect you to somewhere you're meant to be. हाँ, वो क्या है कि ज़िंदगी को दिल से जब जीते हैं, प्यार, मोहब्बत, जज्बात, तो ज़िंदगी और दिखती है, आपका फ्लो और होता है। जब ज़िंदगी को आप यहाँ से देखते हैं तो ज़िंदगी आपको वो क्या है कि वो लगती है, वो क्या कहते, गालिब का शेर था ना, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, और होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। चले जी, वाह वाह भी मैं खुद ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे तो वाह वाह कहने वाला भी कोई नहीं है। और थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, आप बताते चले कि आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं 4471 पर। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। एंड यस, आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट सॉन्ग व्हिच इज अ रंगरेज़ा बाय आतिफ असलम। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी। जी जनाब, आतिफ असलम तो कोई भी गाना गाएं तो अच्छा ही होता है और अच्छा ही लगता है। क्या ही बात है ना यार, मैन बॉर्न, अ स्टार बॉर्न विद स्टार एटीट्यूड। और वो क्या है कि मट्टी पे भी हाथ रख दे तो सोना हो जाता है। आम से लिरिक्स हो, आम सी धुन हो, बंदा गाता है और गाना हिट हो जाता है यार। व्हाट अ स्टारडम। ऐसे 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 वो क्या कहते हैं, ऐसे ट्रू आर्टिस्ट, ऐसी स्टारडम बड़े कम लोगों को नसीब होती है।
तो खुदा खुश रखे यार, हमारा हमारा हमारे मुल्क की जान, हमारे मुल्क की शान, हमारा फ़ख्र एंड एसेट ऑफ पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री डेफिनेटली। और मुझे लग रहा है आतिफ असलम अभी तक वाहिद सिंगर हैं जो अभी तक पड़ोसी मुल्क में बड़ी इज्जत के साथ अभी तक लगे हुए हैं, चुपचाप 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 चल ही रहा है। तो क्या ही बात है। तो यकीनन हर इंसान किसी न किसी गिदर सिंगी के साथ पैदा तो हुआ ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि बनाने वाले ने हमें जो है वो कुछ कोई ख़ास चीज़ ना दी हो। कोई एक ख़ास चीज़ तो होती है हम सबके पास के, जो हमें लगता भी होगा, और हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वाक़यात, हादसात, लोगों के ज़रिए हमें उस सिचुएशनशिप में डालकर इस बात का एहसास ज़रूर दिलाया जाता होगा कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम मेंट फॉर, ये मेरे पास है। और लोग, क्योंकि अक्सर लोग हमारी तारीफ़ ही उस एक चीज़ की वजह से करते हैं। लोग हमें जब पसंद करते हैं तो उसी एक चीज़ की वजह से करते हैं। लोगों को से जब हमें अटेंशन मिलती है, तारीफ़ मिलती है, वाह मिलती है, तो भी हमें उससे एक खसूसियत की वजह से मिलती है। तो वो अब क्या है, वो फिर कॉन्वर्जेशन कहीं और चली जाएगी। सो आई एम मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सॉन्ग। और याले सरहदी ने गाना गाया है जीवन। चले जी, इनका भी गाना सुनते हैं। Although she is not a professional singer, but she sings really well, and I congratulate her कि गाहे बगाहे याले जो है एक आध गाना गाती रहती है। अभी आयशा उमर का भी एक गाना आया, वो भी आपको सुनाएंगे अनकरीब। सही बात है यार, वक्त का इतना भी एहसान बहुत है कि वो गुजर रहा है और वो गुजर जाता है, क्या ही कहने। वरना वक्त के गुजर जाने को तो हमने कभी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। लेकिन इस 2023 की एनर्जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इट्स द 7 नंबर, और 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, यूनिवर्सल नंबर, बिगर पिक्चर, कलेक्टिव एनर्जीज, होलसमनेस की बात है, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशंस का ईयर है। तो मोर ऑफ आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो उसमें आई हुई हैं। तो दिल, दिमाग, जिस्म, जो आपकी वैसे वाइटैलिटी है, इट्स ऑल गुड, उसको ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा। इट्स मोर ऑफ लाइक कि आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है, आपको जो है बड़ी समझदारी के साथ। वो सोल इज द ओल्ड सोल आपने सुना होगा, एक होता है कि आई एम एन ओल्ड स्कूल सोल, है ना, सुना होगा आपने अक्सर लोगों को। तो वो यही जो कहते हैं 1900 की रूह है, और वो जो पुराने ऑर्थोडॉक्स तरह के उनके ख्यालात होते हैं, ट्रेडिशनल उनकी बात होती है। बट यू नो डूड, इट्स 2023, तो वो पुराना जो पैराडाइम होता है आपका, जो ओल्ड स्कूल होता है, इसमें भी एक मिथ है कि ओल्ड स्कूल होना इज अ फैंटास्टिक थिंग। आई पर्सनली लाइक पीपल हु आर ओल्ड स्कूल। समहाउ मुझे लगता है आई एम नॉट रियली ओल्ड स्कूल। मैं कभी कभार हो जाती हूँ, कभी कभार मुझे लगता है कि नहीं यार ऐसा ठीक है, बट आई एम अ वेरी डिजिटल काइंड ऑफ अ सोल। आई डोंट नो, बट पता नहीं, मैं शुरू से ही मुझे ऐसा लगता था कि बड़ी बड़ी कोई हॉप ऑन फ्यूचर वाली है, मतलब हमेशा वक्त से आगे चलने वाला वो होता है कि हमेशा ऐसे लगता है कि जो चीज़ आने होने वाली होती है वो कैच कर रही होती है इंस्टेड ऑफ जो गुजर गई है। और बहुत कुछ अरसे बाद जो गुजर रहा, जो आने वाला होता है, वो वही होता है जो गुजर चुका होता है। तो बहुत सालों बाद भी अगर देखेंगे ना हम जिंदगी को ऊपर से, तो हमें लगेगा हाँ जिंदगी में तो वही हो रहा है। वो इसलिए कि जिंदगी में वही 4-5 चीजें हैं जो सबके साथ होती हैं। बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, प्यार होता है, शादी होती है, डिवोर्स होता है, ब्रेकअप होता है, बच्चे होते हैं, और फिर हम मर जाते हैं। मतलब एक ये भी साइकिल है। फिर रिलेशनशिप्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, दिल टूटता है, ये भी एक साइकिल चल रही है। फिर एक जगह है कि कामयाबी है, नाकामी है, खुशियां हैं, हंसना है, रोना है। मतलब यही चीज़ें हैं जो कभी इधर हो रही हैं, कभी उधर हो रही हैं, कभी उधर हो रही हैं, कभी इसके डिले आ रहा है, कभी उसका डिले आ रहा है, कभी इसकी ऑब्स्टिकल आ रही है, कभी इसका अच्छा वक्त आ रहा है, कभी इसका हैप्पी आ रहा है, कभी इसका स्लो हो गया, कभी इसका डाउन हो गया, कभी इसका ही हो गया। तो वो क्या है कि बचपन में वो एक झूला होता था, हल्ला गुल्ला टाइप का ना, वो कभी यूं जाता था, वो गोल गोल तो घूमता ही रहता था स्पाइरल में, राउंड एंड राउंड, मेरी गो राउंड ना, राउंड एंड राउंड, बट कभी वो यूं जाता था, कभी वो यूं जाता था, कभी वो यूं जाता था। तो जिंदगी भी ऐसे रोलर कोस्टर की तरह हो गए, कभी यूं जा रही है, कभी यूं जा रही है, कभी इसका पुर्जा ढीला, कभी उसका पर हल्का, कभी उसका टायर टूट गया, कभी उसका हो गया, कभी आपको वहां से मदद मिल गई, कभी नहीं मिली, कभी आपने अकेले कर लिया, कभी रो के, कभी धो के, कभी हंस के, कभी ऐसे, कभी वैसे। तो मोर और लेस हो सबके साथ
वो ही रहा है। और इस साल की जो एनर्जेटिकली अगर कहा जाए तो इस साल सबके साथ ऐसे ही होना है। कभी किसी का दिन अच्छा है तो किसी रात में आप डाउन है, कभी कोई रात आपकी अच्छी है तो दिन में आप डाउन है, कभी किसी का दिन अच्छा है तो किसी का बुरा है, कभी इधर अच्छा है तो उधर बुरा है। तो मोरलेस आपको हर जगह वही दिख रहा होता है। अच्छा जी, आज आपका बहुत अच्छा दिन गुजरा तो किसी का लो डे गुजरा, आज आपका लो गुजर रहा है तो किसी और का अच्छा गुजर रहा है। तो जिंदगी की ये वहशतें अजीब है वैसे, है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, गाना सुनाते हैं आपको। बिन रोए, बिन रोए वो क्या है कि कुछ भी हो रहा हो ना तो आपने बिन रोए चुपचाप सहना है। कॉन्शियसनेस, ग्रोथ एंड अवेयरनेस, इसी का नाम है। मुझे लगता है कि ये ज्यादातर सिंगर्स जो हैं ये यादों के ऊपर गाने बनाते हैं ना। याद की बात हो, प्यार की बात हो, ज्यादातर जो गानों का महवर है वो इंसान की ज़ात है, प्यार है, रिश्ते हैं, एतबार है, ट्रस्ट है, जुदाई है, गम है। ज्यादातर गाने मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर रिवॉल्विंग अराउंड ऑल दोस इमोशंस। बड़े शाजो नादिर वो गाने आते हैं कि जो आपके सेरिब्लम के लिए अच्छे हों, या मोटिवेशनल गाने होते हैं, या और जॉनरा के गाने होते हैं। पर ज्यादातर जो है वो हमारा जॉनरा जो है वो प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुदाई, गम, या तो हम इस पास से हैं या फिर हम उस पास से हैं, और हम या तो फिर हम किसी पास से नहीं, यहाँ से पास से ही है। अच्छा जी, आपको बताते चले कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा FM। और आपको बताते चलें कि आप क्या कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने मैसेजेस मुझे सेंड कर सकते हैं शो में। और मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आप बताते चलें कि अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर मेरा FM को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और अब आप हमारे शोज देख भी सकते हैं और शोज को लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। एंड मैं गाहे बगाहे अपने शोज पर जो कमेंट्स आते हैं अपने वो मैं लाइक भी करती हूँ, पढ़ती भी हूँ। सो थैंक यू वेरी मच ऑल दोज लिसनर्स एंड फॉलोअर्स जो कमेंट्स कर रहे हैं और हमें लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही हमें लाइक करते रहिए और हमारी वो क्या है ना कि हौसला अफजाई करते रहना यार बहुत ज़रूरी होता है। यू नो समटाइम्स इंसान को भी पता होता है कि वो अच्छा कर रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट जो होती है ना, और थोड़ी सी जो मोटिवेशन होती है, इंकरेजमेंट जो होती है, रिकग्निशन किसी के काम की कि अगर कोई कर रहा है तो बाज़ दफ़ा इंसान है यार, लो हाई टाइट्स तो हर किसी की आती रहती है। बट स्टिल जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं एंड देन अगेन आप किसी की हौसला अफजाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो होता है ना, ज़रा सी हौसला अफजाई उसको मिले तो आर्टिस्ट के अंदर से आर्ट का एक और वो क्या कहते हैं फाउंटेन फूटने लगता है। उसका दिल चाहता है कि यार वो और अच्छा करे और अच्छा करे। और एक आर्टिस्ट ही नहीं, एक आम इंसान को भी अगर आप कोई काम अच्छा कर रहा हो तो उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए, इनकरेज करते रहना चाहिए। दिस इज अ वंडरफुल जेस्चर दैट वी कैन गिव टू ईच अदर, गिव एंड रिसीव, समथिंग लाइक दैट। अच्छा जी, क्या करें अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और अगला गाना मेरा क्या कह रहा है, हारून कह रहे हैं नहीं है ये प्यार जाना, एग्जैक्टली ये प्यार नहीं है। What a beautiful melodious song by साहिर लोधी की फिल्म से। और साहिर लोधी हमारे अपने स्टार हैं एंड ब्यूटीफुल म्यूजिक उनकी फिल्म का, गाने तो मुझे बहुत ही पसंद हैं। और इट हैज सम यू नो मेलो रोमांटिक काइंड ऑफ अ फीलिंग, और ऐसे जैसे यू नो इट yearns in your ears like a beautiful fantasy, a memory, a fairy tale like। अच्छा जी, तो ये तो हो गए गाने शाने। इसके साथ साथ आपको बताते चलेंगे आप भेज सकते हैं अपने पैगाम में। आपके अपना मैसेज पोर्टल जो है वो भी इतनी देर में रिफ्रेश कर लूँ। और आपको बताती चलूँ कि आप अपने मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं। और मैसेजेस भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और आपको बताते चले कि अभी मैं आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ, और अभी मैं आपको अंग्रेजी वाला गाना सुना रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स।
वाह जी वाह, क्या खूबसूरत गाना एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी बाय शुएब मंसूर बोल। और वाकई शुएब मंसूर जब भी कोई मूवी बनाते हैं तो, और अभी दोबारा उनकी एक और मूवी आने वाली है, वरना के बाद उनकी दोबारा एक मूवी आने वाली है। सो होपफुली कि ये मूवी भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ेगी। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस हैं आपके जो शामिल कर लें। शहजाद करें, यू स्टे विद यू, वी स्टे विद अस। डेफिनेटली दिस इज द थंब रूल ऑफ लाइफ, वी शुड स्टे विद अस ऑल द टाइम। लोग हमारे साथ रहें या ना रहें, विद और विदाउट यू, यू शुड स्टे विद यू। वालेकुम अस्सलाम, गुलाम हैदर जुनेजो फ्रॉम इस्लामाबाद कह रहे हैं वेलकम टू शो आरजे सना हुमायूं, हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, ब्यूटीफुल वॉइस, आपका शो मैं सुनता रहता हूँ, अच्छा है। अस्सलाम टू ऑल लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपका शो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड स्टे ट्यून और मेरा एफएम को सुनते रहिए और मेरा शो भी सुनते रहिए। वेल, अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने का और कल होगी आपसे फिर मुलाकात, बिकॉज it was Wednesday. It is a Wednesday night, but for me it's a Tuesday night show, and definitely ये रेलगाड़ी जो है वो Friday night तक चलने वाली है आपके साथ, और इस हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं करूँगी। I'll be on time, I'll be punctual, I'll be professional, I'll be so good girl. Yes, that's what my promise to me. No matter what happens, yeah, you should always stay good with yourself. Always sleep well, always eat healthy, always do exercise, अपनी बॉडी का ख्याल रखें, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखें, अपने दिल को लोगों को अलाउ ना करें कि वो आपके दिल को हर्ट करें, अपना जो मेंटल पीस है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी अगर ज़िंदगी में आप अपनी ले लें ना, और बहुत जल्दी ले लें, जितनी जल्दी ले लें उतना अच्छा है। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में जो हमारी सेल्फ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो उससे हम बच जाते हैं। तो खुश रहिए, खुश रखिए। सजाद अली का गाना सुना रही हूँ, परदेस। अब ये वो कौन सा वाला परदेस है, सुनते हैं और फिर जानते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी, और टू ऑल माय साइलेंट लिसनर्स थैंक यू वेरी मच। जब आप लोग मुझे देखेंगे तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वाचिंग मी। एंड सजाद अली विद हिज परदेस एंड लीविंग यू विद सम रियली नाइस मेलोडीज विद मेरा एफएम। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग टू मेरा एफएम। This is Mira FM 107.4.